Students, welcome to our Srimati A.B. Jaju online class. Today we are going to see the next part of the same lesson. See, the population of the world is increasing all the time. ये population क्या हो बहुत ही बढ़ रहा है. That is why houses are being built in a large number. इसीलिए जो houses हम बनाते हैं वो भी क्या हो रहे large number पे हम क्या करें houses वहाँ पे बनाए जैसे आप पिक्चर में देख लो कि जैसे हम मुंबई सिटी देख रहे पुणे सिटी ये जो बड़े बड़े हम सिटी देखते हैं कि वहाँ पे जो लार्ज नंबर ऑफ हाउसेस वेयर बिग बिल्ड ये बिल्ड हो रहे तो इसकी वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है नेचुरल रिसोर्स से हाउ टू बी यूज इन वेरी ग्रेट क्वांटिटी टू बिल्ड दिस हाउसेस और ये हाउसेस बिल्ड करने के लिए जो मटेरियल यूज हो रहा है and it causes the pollution, that is air pollution, water pollution, soil pollution, and also causes the noise pollution also. ये सारे क्या करें जो पोल्यूशन है उस पे क्या हो रहे मतलब ये जो हम बिल्डिंग करें हाउस बिल्डिंग करें उससे क्या हो रहा है जो पोल्यूशन है वो बढ़ रहा है मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये अफेक्ट किस पे कर रहा है हमारे एनवायरमेंट में. Digging up fields for quarrying, extracting sand from the seashores and riverbeds, extracting stone and earth from the ground, drawing out excessive amount of groundwater, felling trees to clear the land, filling up ponds, lakes, streams, rivers, creeks and low-lying area to reclaim land. ये सब एक्टिविटी हम करते तो उसकी वजह से क्या होता है देखो बिकॉज ऑफ ग्रोविंग अर्बनाइजेशन लैंड विच वॉज प्रीवियसली बीइंग यूज फॉर एग्रीकल्चर मतलब पहले ही जो क्या होती अभी देखो कि ये सारी चीज़ें हम करते हैं जैसे लॉन्च एक्सट्रैक्टिंग सैंड कॉरिंग इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारे अर्थ का जो बैलेंस है बैलेंस क्या हो रहा है वहाँ पे ऊपर नीचे हो रहा है मतलब जैसे हम पूरी तरह से सैंड निकाल ले रहे हैं हम जो ड्रॉविंग एक्सेस वाटर जो पानी वो ज़्यादा से ज़्यादा निकल तो वहाँ पे जो शॉर्टेज वहाँ पे हो रहा है because of growing urbanization land was previously being used for the agriculture and similar other purposes is now being used to build the roads अभी जो लैंड थी पहले की उसे अभी किस में यूज किया जाता है कि हम उसका यूज करते इज नाउ बी यूज टू बिल्ड द रोड्स रोड्स बिल्ड करने के लिए वहां पे उसका क्या किया जाता है अभी यूज किया जाता है एंड टू रेज द सेटल्स में और वहां पे सेटलमेंट बनाए जाते हैं मतलब वहां पे घर वहां पे बनाए जाते हैं इसीलिए जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है वो क्या हो रही है खत्म हो रही है when this led to shortage of agriculture land और अभी एग्रीकल्चर लैंड जो हमारी है जिसपे हम खेती करते ये जो लैंड है क्या हो रही है अभी कम पड़ रही तो हम इसके लिए क्या करते फोर्स लैंड इज यूज फॉर एग्रीकल्चर जो हमारी फोर्स लैंड है उसे क्या किया जाता है एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाता है ट्रीज आर फेल इन ए ग्रेट नंबर एंड फॉरेस्ट आर रिड्यूस तो हम क्या करें फॉरेस्ट को रिड्यूस करें और इसीलिए हमारा एनवायरमेंट बैलेंस नहीं रहता नेक्स्ट एनर्जी इज नीडेड टू प्रोड्यूस कंस्ट्रक्शन मटेरियल एनर्जी हर एक कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल प्रोड्यूस करने के लिए लगती है इट इज यूज ऑन वेरी लार्ज स्केल टू प्रिपेयर ब्रिक्स फ्रॉम द सॉइल सीमेंट फ्रॉम लाइमस्टोन ग्लास फ्रॉम सैंड और सो ऑन जितने भी हम मटेरियल्स बना रहे उनके लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती उसे क्या करने के लिए एक मटेरियल बनाने के लिए लाइक ग्लास फ्रॉम ए सैंड where does the energy come from ये एनर्जी कहाँ से आती it is produced using natural fuels like coal नेचुरल गैस और मिनरल ऑयल इसके लिए हम क्या यूज करते जो कोल है उसे यूज करते नेचुरल गैस यूज करते और मिनरल ऑयल दिस नेचुरल फ्यूल्स कैन बी यूज ओनली वन उसे हम एक भी बार यूज कर सकते हैं दे गेट बर्निंग दिस फ्यूल्स लीड टू एयर पोल्यूशन it takes lakhs of years for this sourcing. That is why necessary to bring into use other sources of energy like solar energy हम use कर सकते हैं wind energy हम use कर सकते हैं एंड विच आर अवेलेबल इन प्लेंटी उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते कभी ख़त्म होगी क्या नहीं एंड विच डू नॉट कॉज पोल्यूशन और उससे कुछ पोल्यूशन होता है क्या नहीं होता है these are non-exhaustible source of energy all living things need a shelter like humans some other living things also build a shelter using various materials in their environment जैसे अलग अलग वहाँ पे क्या किए जाते हैं बस लास्ट ईयर वी सॉ दैट देयर शेल्टर्स आर इको फ्रेंडली
एंड टेम्पररी, उनके जो शेल्टर्स है वो क्या होते हैं, इको फ्रेंडली और टेम्पररी होते हैं। जैसे अभी पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, इको फ्रेंडली हाउस दिख रहा है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, मिनिमम कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, use of non-exhaustible sources of energy such as biogas, wind energy and solar energy, recycling of water, recycling of garbage, avoiding artificial materials and artificial colors भी नहीं यूज किए गए, प्रोविजन फॉर नेचुरल लाइट एंड वेंटिलेशन इन द हाउस, मतलब घर में ऐसे वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होना चाहिए कि नेचुरल लाइट भी घर के अंदर आए और वेंटिलेशन अच्छी तरह से हो, तो हमें एसी की जरूरत नहीं होगी, दिन में हम लाइट चलाने की जरूरत नहीं होगी। डू यू नो, अंडर वाटर शेल्टर, वाटर टूरिज्म हैज नाउ बिकम एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन, ये एक ऑक्यूपेशन हो चुका है टूरिज्म। इन सम प्लेसेस देयर आर अंडर वाटर शेल्टर्स, अंडर वाटर शेल्टर्स भी वहाँ पे बनाए गए। वी गेट अ डायरेक्ट व्यू ऑफ द सी बेड एंड द अमेजिंग मैरिन लाइफ, और वहाँ पे जो मैरिन लाइफ है उसे हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। Such shelters are observed in the coastal region of Europe and North America. ये जैसे नॉर्थ अमेरिका और यूरोप, यहाँ पे ये शेल्टर्स हमें क्या करते हैं, दिखाई देते हैं। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट, डू यू नो, the city of Mumbai comprises 7 islands. The portion of water bodies between them were filled with the stone and earth to create a land. Later settlements, road and industry were developed on. जैसे आप फर्स्ट पिक्चर में देखोगे कि जो मुंबई हो क्या ग्रुप ऑफ 7 आइलैंड है, फिर वो मुंबई सिटी कैसे चेंज होगी कि वहाँ पे पूरी तरह से उसे जो आइलैंड थे उसे क्या किया, वहाँ पे उनको ज्वाइन कर दिया, ओके, बाय यूजिंग द stone and earth to create a land. This land, because it's reclaimed, land is in a low lying area. इसलिए लो लाइंग एरिया में इट इज इजिली गेट वाटर लॉक व्हेन देयर इज अ हेवी डाउनफॉल। जैसे हमें पता है कि मुंबई में हमेशा जहाँ पे मतलब इतने हाउसेस है और वो लो लाइंग एरिया, इस वजह से वहाँ पे बारिश हो गई तो पूरी तरह से जो बारिश का पानी है वहाँ पे वो क्या करता है, जम जाता है, ठीक है। तो ये भी एक क्या हो गई, प्रॉब्लम हो गई। व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या क्या सीखा, we observe variety in the types of the house construction in region of different climate, climate के हिसाब से वहाँ पे हाउस कंस्ट्रक्शन भी क्या होते, अलग अलग होते। हाउसेस आर बिल्ड टू सूट द क्लाइमेट ऑफ दैट रीजन, रीजन वाइज जैसे क्लाइमेट है वैसे हाउस क्या किया जाता है, वहाँ पे बिल्ड किया जाता है। हाउस डिफरेंट मटेरियल्स ऑल ऑब्टेन फ्रॉम नेचर आर यूज टू बिल्ड हाउसेस, हाउसेस बनाने के लिए जो अलग अलग मटेरियल से जो हमें कहाँ मिलता है, नेचुरल रिसोर्सेज से उसे यूज किया जाता है। वी शुड बी जुडिशियस इन यूजिंग एनर्जी, इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज द यूज ऑफ नॉन एग्जॉस्टिबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, नॉन एग्जॉस्टिबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हमें यूज करनी चाहिए, लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। इट इज नेसेसरी टू बिल्ड इको फ्रेंडली हाउस, इको फ्रेंडली हाउस हमें बनाना चाहिए। वी मस्ट टेक केयर दैट द एनवायरमेंट इज नॉट हार्म, जो हमारा एनवायरमेंट है उसे हम हार्म ना पहुंचाए, ऐसे हमने क्या करना चाहिए, कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए। आप अपने आसपास देखो कि जहाँ देखो आप इस सीमेंट के घर वहाँ पे दिखाई देते हैं, और जहाँ मतलब बिल्डिंग्स इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि नेचुरल रिसोर्सेज हम खत्म करें, तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम जो नेचुरल रिसोर्स है उसे हम रखेंगे नहीं, तो नेक्स्ट जनरेशन उसे क्या यूज करेंगे, इसीलिए हमें उसे इस्तेमाल करते समय प्रॉपर वे से इस्तेमाल करने चाहिए। थैंक यू।